राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपने राशि रत्न पहना है या पहनना चाहते हैं तो हमें किस ग्रह के लिए कितने वजन का रत्न पहनना चाहिए जिससे उसका लाभ प्राप्त हो। उसके बाद उस रत्न को कितने समय तक पहनना चाहिए जिससे उस रत्न की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो। कितने समय बाद हर परिस्थिति में उस रत्न को बदल करके पुनः दूसरा रत्न पहनना चाहिए। इस सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देंगे। हम अपने चैनल पर हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने सवाल किए कि रत्नों के बारे में बताइए, तो हमने एक सीरीज शुरू की है रत्नों के ऊपर। आप हमारे चैनल पर जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। हमने एक वीडियो दिया है कि रत्न पहनते समय क्या सावधानी रखें, दूसरा वीडियो दिया है कि किस रत्न के साथ कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए। आज हम तीसरा वीडियो इसी सीरीज में बना रहे हैं कि हम रत्न पहने हैं या पहनना चाहते हैं तो किस ग्रह के लिए कितने वजन का रत्न पहनना चाहिए और एक रत्न की कितने समय की आयु होती है, उसके बाद उसको बदलना चाहिए। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में हम अपने ग्रहों की शुभता प्राप्त करने के लिए, उनके अशुभ फलों को कम करने के लिए अनेक तरह के मंत्र जप अनुष्ठान करते हैं। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र में राशि के रत्नों को पहनने का भी विधान बताया गया है, लेकिन इन राशि के रत्नों को हमेशा किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही पहनना चाहिए, क्योंकि ये राशि के रत्न हमारे जीवन को बदल सकते हैं। इन रत्नों में, क्योंकि ये धरती से निकलते हैं, पृथ्वी माँ की गोद से प्रकट होते हैं, तो इनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा समाहित होती है। यदि एक रत्न आपको फायदा दे जाए तो व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, उसको जीवन में सभी तरह की सफलताएं दिला सकता है। तो रत्नों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर है, इसलिए हमेशा रत्न किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही कुंडली दिखा करके पहनना चाहिए और रत्न पहनते समय सावधानी पूर्वक उनको धारण करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस ग्रह के लिए कितने वजन का रत्न पहनने से ही लाभ प्राप्त होता है। यदि उससे कम वजन का रत्न आप पहनते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा ज्योतिष शास्त्र और रत्न विज्ञान कहता है। इसके साथ ही रत्न विज्ञान में प्रत्येक रत्न की एक आयु सीमा बताई गई। उसके बाद यदि उसी रत्न को आपको अधिक समय के लिए पहनना है तो उस समय सीमा के बाद उस रत्न को उतार करके कहीं विसर्जित कर देना चाहिए और उसके बाद पुनः दूसरा रत्न ला करके मंत्र से सिद्ध करके उसको धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं माणिक रत्न की। माणिक रत्न सूर्य का रत्न है। माणिक रत्न 3 रत्ती वजन से कम का नहीं पहनना चाहिए। माणिक को तांबे या सोने में पहनने से उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। माणिक रत्न की आयु 4 साल होती है, यानी कि 4 साल बाद आपको माणिक रत्न को उतार देना चाहिए और यदि पुनः पहनना है, उसको और आगे तक पहनना है तो नया माणिक ला करके ही उसको धारण करें। 4 साल बाद माणिक की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। बात करते हैं मोती रत्न की। मोती रत्न चंद्रमा का रत्न है। 4 रत्नी वजन से कम का मोती नहीं पहनना चाहिए। मोती को सोने या चांदी में अंगूठी या पेंडेंट बनवा करके आप धारण कर सकते हैं, लेकिन 2.5 साल के बाद मोती को अवश्य बदल देना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल में मोती की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। बात करते हैं मूगा रत्न की। मूगा रत्न मंगल का रत्न है। 8 रत्ती वजन से कम का मूगा पहनना अच्छा नहीं होता। उत्तम लाभ के लिए 8 रत्ती वजन से ऊपर का ही मूगा धारण करें। तांबे या सोने में मूगा रत्न धारण करेंगे तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मूगा रत्न की आयु 3 साल होती है।
3 साल बाद मूंगा रत्न को बदल देना चाहिए। बात करते हैं पन्ना रत्न की। पन्ना रत्न बुद्ध का रत्न है। 3 से 6 रत्ती वजन का पन्ना पहनना उत्तम फलदायी होता है। पन्ना को आप सोना या चांदी में बनवा करके पहन सकते हैं। 3 साल बाद पन्ना रत्न को बदल देना चाहिए, क्योंकि 3 साल के बाद पन्ना रत्न की आयु समाप्त हो जाती है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। बात करते हैं पुखराज रत्न की। पुखराज रत्न देवगुरु बृहस्पति का रत्न है। 4 रत्ती वजन से कम का पुखराज न पहने, इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। और पुखराज रत्न को 4 साल 3 महीने 18 दिन के बाद अवश्य बदल देना चाहिए। यदि इससे अधिक आप इस पुखराज को पहनेंगे तो वो आपको लाभ नहीं देगा, उसकी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। हीरा रत्न शुक्र का रत्न है। 1 रत्ती वजन से अधिक का हीरा पहनना उत्तम होता है। हीरा जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। हीरे को सोने या चांदी में पहनना शुभ होता है। वहीं हीरे की आयु 7 साल की होती है। यदि 7 साल से ऊपर आपको हीरा पहनना है तो आप 7 साल बाद हीरे को बदल करके कोई दूसरा हीरा धारण करें, तभी आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं नीलम रत्न की। नीलम रत्न शनि का रत्न है। 4 रत्ती वजन से कम का नीलम नहीं पहनना चाहिए। सोने या पंच धातु में नीलम बनवा करके धारण करेंगे तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। नीलम रत्न की आयु 5 साल होती है। 5 साल के बाद आगे भी आपको नीलम पहनना है तो नीलम बदल करके नया नीलम धारण करें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं गोमेद रत्न की। गोमेद रत्न राहु का रत्न है। 4 रत्ती वजन से कम का गोमेद न पहने, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सोने या चांदी में गोमेद रत्न पहनने से लाभ होता है। 3 साल गोमेद रत्न की आयु होती है। 3 साल बाद गोमेद रत्न को बदल देना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। बात करते हैं लहसुनिया रत्न की। लहसुनिया रत्न केतु का रत्न है। पंच धातु में बनाकर पहनना उत्तम फल देता है। 3 साल बाद लहसुनिया रत्न को बदल देना चाहिए। या 3 साल से अधिक आपको लहसुनिया रत्न पहनने की सलाह दी गई है, तो 3 साल बाद जो लहसुनिया पहना है उसको बदल करके नया लहसुनिया ला करके उसको ही धारण करेंगे, तभी आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र और रत्न शास्त्र में प्रत्येक ग्रह से संबंधित रत्न को उसके वजन के हिसाब से पहनना और एक समय सीमा पर ही जो शास्त्रों में बताई गई उसकी आयु है उतने समय तक पहनने से ही उसका लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखते हुए यदि योग्य ज्योतिषाचार्य के सानिध्य में कुंडली दिखा करके रत्न धारण करते हैं तो आपको रत्न का फल प्राप्त होता है, रत्न की ऊर्जा प्राप्त होती है, जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है, जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें रत्न धारण करना चाहिए। यदि आपने रत्न की आयु पूर्ण होने पर भी उसको नहीं उतारा तो वो एक सामान्य पत्थर की तरह बनकर रह जाएगा। इसलिए जो उसकी समय सीमा आयु शास्त्रों में बताई गई है, यदि उससे आगे भी उसको आपको पहनना है, आपके ज्योतिषाचार्य की सलाह ऐसी है, तो आप उस रत्न को किसी जल में प्रवाहित कर दें या किसी मिट्टी में गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दें और उसके बाद नया रत्न धारण करें, शुद्ध करके जो विधि हमने बताई थी उन विधि के अनुसार, तो आपको उसका प्रभाव, उसका लाभ प्राप्त होगा। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। हम रत्नों की इस सीरीज को आगे भी जारी रखेंगे। प्रत्येक रत्न से संबंधित अलग अलग वीडियो भी बनाएंगे। हम अगला वीडियो बनाएंगे कि रत्न को किस तिथि में किस विधि से धारण करना चाहिए। इसलिए यदि आप रत्न में अपनी पसंद रखते हैं तो हमारे इन वीडियो को अवश्य देखें। बंधुओं, आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफार्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।